Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. So today we're going to discuss about the recent conflict between Russia and Ukraine, and we'll discuss as to why has this conflict been created, why has in war been created, what is the role of Russia, Ukraine, NATO, US in this entire chaos. So I'm going to give you the simplest understanding of this entire issue. So जिसको इस टॉपिक के बारे में जीरो नॉलेज है, हमको सिर्फ इतना पता है न्यूज़पेपर में पढ़ के कि भाई एक वॉर हो गया है. So you will be able to understand कि वॉर क्यों हुआ है and what is the relation between all these parties in the war. So firstly, it's very important to understand a little bit of background about them. So in 1917 what happened was the Russian Revolution had ended. So after the Russian Revolution ended, वहां पर जो आसपास के छोटे छोटे से एरियाज थे वो सारे यूएसएसआर का पार्ट बन गए थे. ओके, दे फॉर्म टुगेदर अ यूनियन कॉल्ड द यूएसएसआर, जिसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम आसान भाषा में सोवियत यूनियन भी बोलते हैं. राइट, यूक्रेन इनफैक्ट वाज द फर्स्ट कंट्री और यू कुड से द फर्स्ट रीजन दैट जॉइंड द यूएसएसआर एट दैट टाइम, समटाइम इन 1920s 22 के आसपास, आज से 100 साल पहले. Now, obviously, ये काफी सालों तक चलता रहा. After the Second World War, we know that there was a Cold War going on between the US and between the USSR because these were two superpowers of the world. तो इनके बीच में Cold War चलता रहा because एक full fledged war नहीं होगा तो एक दूसरे पे sanctions लगाते गए. ठीक है, इन्होंने एक civil war नहीं किया, Cold War किया. But what happened in 1991 was the Soviet Union was disintegrated. ठीक है, Soviet Union अलग हो गया. तो उसमें से जो भी उसके पास जो कंट्रीज थी ना वो अलग अलग होती गई उससे. तो यूक्रेन ऑल्सो बिकेम अ सेपरेट कंट्री इन इटसेल्फ इन 1991-92 के आसपास. राइट, तो रशिया और यूक्रेन अब दो अलग अलग कंट्रीज हो गए. नाउ एक इंटरेस्टिंग बात ये नोट करने के लिए है दैट समटाइम इन 1940s 50s 60s के आसपास व्हेन जोसेफ स्टालिन वाज रूलिंग पर्टिकुलरली एट दैट टाइम, उन्होंने बहुत सारे लोगों को फ्रॉम द रशियन रीजन, जो आज का जो रशियन रीजन है, उन्होंने आज के यूक्रेन वाले रीजन के ईस्टर्न और सदर्न साइड में भेज दिया था. उस टाइम वो पूरा सोवियत यूनियन था. ठीक है, उन्होंने वहां पर रहने के लिए भेज दिया था क्योंकि उनका मानना था कि अगर कभी यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग होना चाहेगा और इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहेगा तो हम इन लोगों की हेल्प लेके उनको रोक सकते हैं, कोई एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को हम सप्रेस कर सकते हैं वहां पे. लेकिन 1991 में यूक्रेन वैसे भी अलग हो ही गया. राइट, अब what happened was when Ukraine became a separate country and Ukraine was clearly a buffer state for Russia as well because Ukraine के farmlands बहुत सालों तक सोवियत यूनियन के काम आते रहे हैं. इट्स अ ब्रेड बास्केट ऑफ दैट एंटायर एरिया. वहां पर वीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर रशिया फ्रॉम सिक्योरिटी पर्पसेस एज वेल. राइट, नाउ यहां पर प्रॉब्लम हमेशा क्या रही है कि यूक्रेन में या तो हमेशा एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट रही है जो कि प्रो यूरोपियन यूनियन या फिर प्रो यूएस रही है, या फिर एक गवर्नमेंट रही है विच इज प्रो रशिया. अब प्रो रशिया का यहां पर मतलब है कि या तो वो रशिया की साइड कोई गवर्नमेंट ले रही है या फिर वो वेस्ट की साइड ले रही है. राइट, और इसके बीच में रशिया ने काफी बार उनको उनकी गवर्नमेंट पर बोला है दैट दिस इज रॉन्ग. ठीक है, जो प्रो ईयू वाली गवर्नमेंट है वो रशिया के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा करती है कई बार. नाउ वन प्रेसिडेंट विच वाज प्रो रशियन, ठीक है, वो क्या करते थे, एज ऑब्वियसली वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बाकी ईयू और यूएस के लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा इकट्ठा करते थे. तो इन 2013 दिस टेंशन रीच्ड इट्स जेनिथ. ठीक है, वो उनकी लिमिट पर पहुंच गए. देयर वाज दिस प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कॉल्ड विक्टर यानुकोविच. विक्टर यानुकोविच जी ने क्या किया, नवंबर 2013 ही कैंसल्ड सर्टेन अग्रीमेंट दैट यूक्रेन हैड डन विद द यूरोपियन यूनियन. अब वहां पर उनको हटाने के लिए एक प्रॉपर रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, एंड दिस रेवोल्यूशन वाज कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी. ठीक है, वहां पर इनको रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के बाद विद इन 3 to 4 months में उनको वहां से इनफैक्ट हटा दिया गया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, वहां पर अब प्रो रशियन प्रेसिडेंट नहीं रहे. तो अभी अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट देखोगे ना, जो हमने इतना बार जेलेंस्की का नाम सुना है, मिस्टर जेलेंस्की का, दैट इज अ प्रो वेस्ट गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट. तो वहां पर क्या हो रहा था, जेलेंस्की चाहते थे कि यूक्रेन को नेटो की सीट मिल जाए. ठीक है, वो उनको नेटो का मेंबर बना दिया जाए. अब नेटो क्या है, तो नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1949. इसके हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स में है विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. ये क्यों बनी थी, तो इसमें पहले शुरू में 12 मेंबर्स थे. एट दिस पॉइंट इन टाइम इट है 30 मेंबर्स. तो 30 मेंबर्स कौन है, सारे यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज है वो, यूके, यूएस एंड कनाडा, इसमें 30 मेंबर्स है फिलहाल. इसका क्या मतलब है, आपने स्कूल में कभी देखा होगा, कभी एक लड़के का झगड़ा हो जाता है तो वो बोलता है कि मैं और बंदे बुला लाऊंगा. नेटो का भी यही रूल है कि अगर किसी भी एक कंट्री पे किसी ने वॉर किया
तो ये सारे 30 बंदे एक साथ आएंगे, ऑल दीज 30 कंट्रीज विल वेज अ वॉर एट यू टुगेदर। तो एक तरह से इनका पूरा गुट बना हुआ है यहाँ पे 30 कंट्रीज का। तो अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, अगर रशिया कभी भी वॉर करता यूक्रेन पे आफ्टर यूक्रेन हैड बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो, पूरा नेटो एक साथ लड़ता रशिया से, राइट, विच रशिया वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर रशिया टू फाइट एन एंटायर नेटो का जितनी भी 31 कंट्रीज हैं। बट यूक्रेन अभी तक पार्ट नहीं बना। अब इसमें क्या हुआ, ओवर द पास्ट यू कुड से 4 और 5 इयर्स हमेशा से ये प्रॉब्लम चलता रहा। अब 2014 में रशिया ने एक बहुत ही मेजर एनेक्सेशन किया ऑफ दिस सदर्न यूक्रेनियन टेरिटरी कॉल्ड क्रिमिया। अब क्रिमिया का उन्होंने एनेक्सेशन उस टाइम पे कर दिया। उन्होंने कहा कि जो 2014 वाली सिचुएशन है, जो ये प्रेसिडेंट को हटाया गया है और इंटरनली जो यूक्रेन में जो रशियंस रहते हैं ईस्टर्न और सदर्न साइड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर वही रहते हैं, ठीक है, और वो बाकी जो कंट्रीज है उसमें बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसलिए उसके पास में एक ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, तो वो डिसरप्ट हो सकता है, इसलिए दे एनेक्स दिस एरिया कॉल्ड क्रिमिया। और क्रिमिया में मोर देन 85% पीपल वर एनीवे रशियंस, तो उन्होंने वहां पर उनको सपोर्ट भी मिल गया, ठीक है, उनके लिए बहुत ईजी था ये करना। तो उन्होंने क्रिमिया को उस टाइम एनेक्स कर लिया। ऑल्सो उस टाइम पर काफी सैंक्शंस लगे थे रशिया पे, इट वाज कंसिडर्ड कि ये जो एग्रेशन है आपका, दिस वाज रियली रॉन्ग एट दैट टाइम। ऑल्दो 2014 के बाद यूक्रेन और रशिया की रिलेशनशिप और बद से बदतर होती गई, वो और ज्यादा खराब होती गई। नाउ व्हाट हैपेंड इज, ओवर द लास्ट यू कुड से 5 और 6 मंथ्स रशिया ने क्या किया था, करीब 1 लाख से 1.25 लाख अपने ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर पर जमा कर लिए थे। ऑल्दो यूएस ने कहा था कि ये लोग बहुत ज्यादा बार की वॉर करने वाले हैं, नेटो ने कहा था कि ये लोग वॉर करने वाले हैं, ऐसी कई सारी पिक्चर्स आई थी जो कह रही थी कि वो जो पर्टिकुलर जो उनकी फोर्स है वो टैंक्स वगैरह के साथ आगे बढ़ रही है। बट रशिया ने उस टाइम पर कहा था कि दिस इज ओनली अ मिलिट्री ड्रिल, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अनलेस वी आर प्रोवोक्ड, ठीक है, अनलेस हमारे अगेंस्ट कोई कुछ करता है हम कुछ नहीं करने वाले। नाउ रशिया फेल्ट क्लियरली दैट जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, ही इज गोइंग टू साइड विद द वेस्ट, क्योंकि उनको वैसे भी नेटो का पार्ट बनना है, ही इज नॉट गोइंग टू साइड विद रशिया। अब उनको लगा कि अगर वो यूएस का पार्ट बन जाएंगे, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द रशियन इंटरेस्ट। देयरफॉर ऑन 24 फरवरी 2020 when Mr. Zelensky or the President Zelensky did not agree, रशिया ने 2 डिमांड रखी थी। पहली ये थी कि आप पहली बात तो नेटो का पार्ट मत बनो, यूक्रेन शुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो। सेकेंडली जो ईस्टर्न और सदर्न रीजन है वहां का, जहां पर बहुत सारे रशियंस रहते हैं, तो सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ यूक्रेन, उसको रशिया का पार्ट बना दिया जाए और वहां से आपकी यूक्रेन की आर्मी हटा दी जाए। ये 2 उन्होंने डिमांड रखी थी जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने नहीं मानी। Therefore, on 24 February 2020, Vladimir Putin with his army led a proper war against Ukraine. Now, इसके बारे में माना जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वॉर किया है, ये एक मिन्स्क अकॉर्ड करके है, उसका वायलेशन है। What exactly is मिन्स्क अकॉर्ड? तो जब 2014 में, जैसे मैंने आपको बताया, जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था, तो क्रीमिया के एनेक्सेशन को बहुत ज्यादा गलत माना गया था, इस वजह से यूक्रेन और रशिया में बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। तो एक अग्रीमेंट साइन किया गया था between Russia, Ukraine and an organization called OSCE, which is Organization of Security and Cooperation in Europe. इन तीनों ने मिलकर एक अकॉर्ड, एक अग्रीमेंट साइन किया था इन मिन्स्क, विच इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस, वहां पर बैठकर, कि अब एक दूसरे से ये कोई भी फाइट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट वाज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बोथ द कंट्रीज इन द एंटायर रीजन। तो एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, एक सीज फायर अग्रीमेंट हो जाएगा जहां पर दे विल नॉट फाइट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, ये बहुत क्लियर हो गया था। और जो भी मतलब रीजन है, जो ईस्टर्न रीजन के आपने नाम सुने होंगे, डोनेट्स्क, लुहांस्क, डॉनबास रीजन, जहां पर रशिया ने पहले भी अपने एग्रेशन दिखाए थे, वो रशिया अपनी आर्मी को पूरा पीछे ले लेगा और एक बफर जोन बीच में क्रिएट कर दिया जाएगा जिसको कोई भी उलांघ नहीं सकता। तो जो व्लादिमीर पुतिन ने जो अभी अग्रेशन किया है यूक्रेन के अगेंस्ट, दैट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द मिन्स्क अकॉर्ड एज वेल, व्हिच वाज साइंड वे बैक इन 2014। However, व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि दिस वाज नॉट एन अनप्रोवोक्ड वॉर। आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि वॉर अनप्रोवोक्ड था, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर कहता है कि आप एक कंट्री पर तब तक वॉर नहीं कर सकते जब तक आपको प्रोवोक ना किया जाए, ठीक है। तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि वी वर प्रोवोक्ड बाय द नेटो आर्मी एंड द यूएस एंड इनफैक्ट इन यूक्रेन एज वेल, बिकॉज यूक्रेन क्या कर रहा है फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स, क्योंकि अब देखो जैसे जो मिन्स्क अकॉर्ड साइन हुआ है ना, इसमें रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर नहीं हो सकता, लेकिन यूक्रेन के अंदर जो रशियंस हैं इन द ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन, वो और जो एक्चुअल यूक्रेन के लोग हैं, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर सो मेनी इयर्स नाउ। तो प्रेसिडेंट पुतिन का मानना है कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट हैज बीन किलिंग अ लॉट ऑफ रशियंस इन यूक्रेन एंड दैट इज व्हाई it becomes his duty to kind of fight with those government to make sure that his people are safe in Ukraine. Although war is not any kind of, I would say, solution to any problem in here,
So this is the entire conflict that's going. A lot of people are saying that this could lead to World War III as well if NATO joins it as well. Let's see where it goes. We hope that everything comes to peace very soon. इसके अलावा आई थिंक यू वुड नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी एज वेल. मैंने इसी टॉपिक पर पूरा एक लेंदी सेशन 1 घंटे का अनअकैडमी पर किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. आई हैव बीन टीचिंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स देयर एंड आई हैव बीन गेटिंग ब्रिलियंट रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ यू along with quizzes and a lot of other things. So I'm going to be continuing there. You can in fact join any of my new courses or any of the batches on Unacademy. You can in fact use my code Keshav Live or Malpani and get 10% off on all the courses on Academy. So that's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much.